नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने बॉलीवुड से जुड़ी हुई आज फिर और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करने जा रहे हैं। बॉलीवुड में अनगिनत किस्से और कहानियाँ छुपी हुई होती है। हमारे चैनल पे हम कोशिश करते हैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई उन्हीं किस्से को आपके सामने लाने की। इसी प्रयास से आज भी हमने और एक नए किस्से को आपके सामने पेश करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि अगले 15 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सा किस्से इस वीडियो के अंदर छुपी हुई हैं। दिव्या भारती कम उम्र में फिल्मी जगत की बुलंदियों छूने वाली अभिनेत्री। अस्पताल का एक कमरा और कमरे में जिंदगी की आखिरी सांसें गिनती एक लड़की जो अपनों से कहती है, अब बहुत देर हो गई, समय रेत की तरह मुट्ठी से निकल गया, मुझे रोकर मत विदा करो, अब तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मांग में सिंदूर भी है। यह सीन है 31 जनवरी 1992 में आई फिल्म दिल का क्या कसूर का, जिसमें अभिनेत्री दिव्या भारती अपने परिवार वालों की बाहों में दम तोड़ते हुए ये अल्फाज कहती है। इस फिल्मों के तकरीबन एक साल बाद अप्रैल 1993 में दिव्या भारती ने असल जिंदगी में भी कुछ इसी तरह अपनों की बाहों में दम तोड़ दिया। मौत के वक्त वो महज 19 साल की थी। 25 फरवरी 1974 को जन्मी दिव्या भारती आज होती तो 50 साल की होती। सिर्फ 2 से 3 साल का उनका करियर रहा है। बावजूद इसके दिव्या की शोहरत, हुनर और उनकी जिंदा दिली के किस्से आज भी जिंदा है। दिलखुश, चंचल, चुलबुली, स्वच्छंद, हुनरमंद, कमाल की अभिनेत्री, थोड़ी सी मूडी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, चेहरे पर गजब की कोशिश लिए एक लड़की अगर दिव्या के बारे में कहे गए लफ्जों का वर्ल्ड क्लाउड बनाया जाए तो लगभग हर शख्स ने उनके लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है। 1992 में आई दीवाना दिव्या के करियर की बहुत बड़ी हिट थी। दीवाना के निर्माता गुड्डू धनोआ बताते हैं, दिव्या कमाल की एक्टर थी, वन टेक एक्टर, डांस मास्टर, सेट पर केवल एक बार स्टेप्स दिखाते थे और दिव्या तुरंत बोलती थी कि शॉट ले लो, उनको रिहर्सल की भी जरूरत नहीं थी। शिमला में ऐसी दीवानगी की शूटिंग थी और 104 डिग्री भूखड़ होने के बावजूद दिव्या ने शूट किया था। हमें 3 दिन में गाना खत्म करना था, लेकिन मना करने के बावजूद दिव्या बिना आराम किए शूट करती रही। दिव्या भारती इतने कम वक्त के लिए फिल्म इंडस्ट्री में थी कि उनके बारे में जानने के लिए बस उनके 2-3 वीडियो इंटरव्यू दी ही है, जिन्हें आप बार बार देखकर उनको शब्दों के मायने तलाशने की नाकाम सी कोशिश कर सकते हैं। मसलन एक पुराने वीडियो इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि उनका एम्बिशन क्या है, तो वो कहती है, सपना टॉप पर पहुंचने का है, लेकिन किसी की मदद नहीं चाहिए, जो भी बनूंगी अपने दम पर बनूंगी, मुझे अपनी पोजीशन खुद बनानी है। यह सुनकर एक आत्मविश्वासी, खुददार और महत्वाकांक्षी युवा लड़की की तस्वीर सामने आती है, जो दुनिया फतह कर लेना चाहती है। मुंबई में रहने वाली दिव्या मानिकजी कपूर स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, जहां उनके बेंच में फरहान अख्तर और सलमान जोशी भी थे, लेकिन दिव्या की पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। दिव्या के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड हंगामा को 2012 में 3 पार्ट का लंबा इंटरव्यू दिया था। इसमें दिव्या की मां ने दिव्या के बारे में खुलकर बात की थी। उनकी मां के मुताबिक दिव्या की पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, मैं उसे पढ़ाती थी, लेकिन वो आईने के सामने फिल्म हिम्मत वाला के स्टेप कर रही होती। जितेंद्र उसके फेवरेट हीरो थे और वो उनकी हीरोइन बनना चाहती थी। जब दिव्या स्कूल में थी तभी ऑफर आने लगे थे। गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने उन्हें राधा का संगम के लिए साइन किया। दिव्या को घूमना फिरना पसंद था। कीर्ति कुमार उसे छिपा कर रखना चाहते थे, तो दिव्या को निकाल दिया। फिर सतीश कौशिक ने दिव्या का नाम प्रेम के लिए सुझाया, लेकिन बाद में उनका तब उसे पैचअप हो गया, तो वहाँ से भी दिव्या निकल गई। सुभाष घाई के साथ भी सौदागर में ऐसा ही हुआ। दरअसल हिंदी से भी पहले दिव्या की तेलुगु फिल्म बब्बिली राजा 1990 में वेंकटेश के साथ रिलीज हुई और जबरदस्त हिट हुई थी। बीबीसी तेलुगु की सहयोगी गौतमी खान ने
बच्चती ने दिब्बा की पहली फिल्मों के निर्देशक बी गोपाल ने बताया। बोनी कपूर ने दिब्बा को हमारे प्रोड्यूसर सुरेश बाबू से मिलवाया था। हमने तुरंत उन्हें तेलुगु फिल्मों के लिए साइन कर लिया। उसकी तो दिलचस्पी ही नहीं थी फिल्मों में, वो बच्ची थी, उसे शॉपिंग करने का मन होता था। फिर सुरेश बाबू ने दिब्बा को प्यार से समझाया कि एक्टिंग पर ध्यान दो और उसके बाद सब कुछ खुद ब खुद मिल जाएगा। वो बहुत प्यारी थी। तेलुगु फिल्मों से ही वो बड़ी स्टार बन गई थी और बाद में बॉलीवुड से भी ऑफर आने लगे। तमिल और तेलुगु फिल्में रिलीज होने के बाद राजीव राय ने उन्हें 1992 में विशात्मा में हिंदी फिल्मों में ब्रेक दिया। साल 1992 में एक ही महीने में आई विश्वात्मा, 16 और शबनम, दिल का क्या कसूर, एक नई हीरोइन की 3 फिल्में लगातार रिलीज हुई। जून 1992 में आई दीवाना, जहां ऋषि कपूर और शाहरुख खान के बीच दिब्बा ने सबको उनको नोटिस करने पर मजबूर किया और वो मशहूर हो गई। दिब्बा की लोकप्रियता का अंदाजा फिल्म फेयर मैगजीन की इस लाइन से लगाया जा सकता है। जब सुनील शेट्टी की पहली फिल्म बलवान आई, दिब्बा स्टार बन चुकी थी। वो सुनील शेट्टी की 22 सेंट से भी मोटी फीस मांगती थी। दिब्बा की एक्टिंग के बारे में उनकी मां ने बॉलीवुड हंगामा के इंटरव्यू में बताया था। पहलाज निहलानी की फिल्म 16 और शबनम में दिब्बा का सीरियस सीन था, लेकिन दिब्बा बैट बॉल खेलने में लगी हुई थी। निर्देशक डेविड धवन ने दिब्बा को टोका कि बी सीरियस। दिब्बा ने पलटकर कहा कि अगर मेरा मरने का सीन है तो मुझे वाकई मरना पड़ेगा। दिब्बा बोली कि आप कैमरा ऑन करो और मेरे से गलती हो गई तो फिल्म छोड़ दूंगी। फिर वो गाना शूट हुआ, तू रूठा तो रूठ के इतनी दूर चली जाऊंगी, सारी उम्र पुकारे फिर भी लौट के ना आऊंगी। रात को हमने वो शॉट देखा और डेविड की आंखों में आंसू आ गए। निर्माता पहलाज निहलानी ने दिब्बा की मौत के बाद सबसे पहले अस्पताल पहुंचने वालों में थे। बीबीसी की सहयोगी मधुपाल से पुरानी यादें बांटते हुए निहलानी बताते हैं, मस्ती उसके अंदर भरी हुई थी। एक इमोशनल सीन था फिल्म 16 और शबनम का, पर डायलॉग आते ही वो हंसना शुरू कर देती थी। एक बार तो 32 टेक हो गए पर उसका हंसना बंद नहीं हुआ, लेकिन काम के प्रति समर्पित थी। शूटिंग के दौरान उसके पैर में चोट लग गई पर पैकअप करने नहीं दिया मुझे। एक्शन सीन करती रही। दरअसल पैर में कील चुभी हुई थी। मैंने सुबह की शूट कैंसिल कर दी थी, पर वो सुबह 6 बजे हाउसकीपिंग से चाबी लेकर मेरे कमरे में आ गई और शूट करवाया। दीवाना के निर्देशक गुड्डू धनोवा कहते हैं कि काम के वक्त वो कमाल करती थी और काम के बाहर शरारतें। वे बताते हैं बहुत ही ज़्यादा शरारती थी। हम लोग दीवाना के लिए ऊटी में पायलिया गाना शूट कर रहे थे। शॉट से पहले सब ताश खेल रहे थे। निर्देशक और ऋषि कपूर कुर्सियों पर बैठे थे। कोई खाली कुर्सी नहीं थी तो दिब्बा ऋषि जी की गोद में बैठ गई और उनके साथ मस्ती करने लगे। ऋषि जी ने दिब्बा से कहा, पता है तुम करीब 18 साल की हो और मैं 39 साल का, करीब 21 साल बड़ा हूँ। पर दिब्बा की शरारतें जारी रही। दिब्बा के बारे में फोटोग्राफर आरटी चावला ने मुझे बताया, दिब्बा का जन्मदिन था। जब भी कोई सितारा आता था तो दिब्बा उत्साहित होकर मुझसे कहती, चावला अंकल मेरा फोटो जैकी श्रॉफ के साथ खींच दो। कभी कहती है मेरा फोटो गोविंदा के साथ खींच दो। पर आखिर के दिनों में दिब्बा का नेचर कुछ बदल गया था। उन दिनों महबूब स्टूडियो में फिल्म रॉन्ग की शूटिंग चल रही थी। मैंने उन्हें हाय कहा पर दिब्बा ने जवाब नहीं दिया। मैं काफ़ी हैरान हुआ। उसी दौरान दिब्बा की निजी जिंदगी में काफ़ी कुछ चल रहा था, खासकर जब खबर आई कि दिब्बा ने निर्माता साजिद नडियावाला से शादी कर ली है। तब दिब्बा सिर्फ 18 साल की थी। 16 और शबनम के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई थी। दिब्बा की मां के इंटरव्यू के मुताबिक शुरुआत में परिवार शादी से खुश नहीं था, लेकिन बाद में सबने स्वीकार कर लिया। 5 अप्रैल 1993 की रात को दिब्बा की मौत की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया था। उस रात क्या क्या हुआ इसका ब्यौरा तो तब से लेकर अब तक अनगिनत बार अखबारों में अपने अपने हिसाब से छप चुका है, लेकिन दिब्बा के माता पिता ने अपने इंटरव्यू में जो कहा वो ये है। उस शाम दिब्बा ने कहा, मुझे खुद का घर लेना है। हम सब घर देखने गए। रात में फ़ोन आया कि नीता
लूला घर पर है और कस्ट्यूम देखने हैं। मैं रास्ते में उतर गया और दिब्बा का भाई उसे छोड़ने गया। दिब्बा के घर में हमारी मेड नीता, लूला और उनके पति थे। 15 मिनट बाद फोन आया कि दिब्बा बालकनी से गिर गई। वो शरारती थी, मस्ती मस्ती में दुर्घटना हो गई होगी। आत्महत्या करने वालों में से नहीं थी वो। कौन मारेगा उसको और क्यों? उस सुबह का जिक्र करते हुए फिल्म फोटोग्राफर आर.टी. चावला बताते हैं, मेरा बेटा और मैं अंतिम संस्कार पर पहुंचे तो दिब्बा भारती को लिटाया हुआ था लाल चुनरिया के साथ। मैं दिब्बा को देखता ही रह गया और रो रहा था। किसी को नहीं पता था कि मेरा और दिब्बा का कितना गहरा रिश्ता था। बतौर फोटोग्राफर मजबूरी में अंतिम संस्कार की फोटो भी खींच रहा था। फिल्म पत्रकार रहे ट्रॉय रायबेरिया ने दिब्बा की मौत के बाद स्टारडस्ट में लेख लिखा था, ट्रेजेडी दैट शुक द नेशन ब्लो बॉय लो अकाउंट। इस आर्टिकल में वो लिखते हैं, मैं उन लोगों में से था जिन्होंने सबसे पहले दिब्बा की मौत के बारे में पता चला। रात को 1:30 बजे दिब्बा का शव कैजुअलिटी वार्ड में ट्रॉली पर रखा हुआ था। काली स्लेक्स और पोल्का डॉट वाला काला सफ़ेद टॉप। दिब्बा के पिता की बुरी हालत थी, वो बच्चों की तरह रो रहे थे। दिब्बा का भाई कुणाल भी टूट चुका था। वो रोने लगा कि मुझे अपनी बहन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। करीब 1 घंटे के बाद दिब्बा के पति साजिद आए। साजिद ने जब दिब्बा को देखा तो वो जमीन पर गिर गए और उनके मुंह से झाग निकालने लगा। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। इतने में निर्माता पहलाज निहाली ने पहुंचे और उन्होंने स्थिति को अपने हाथ में लिया। तब तक बोनी कपूर, गोविंदा, कमल साधना, सैफ ये सब भी आ गए। दिब्बा की मां से संपर्क को देर में हुआ। वो जब आई तो उन्होंने चादर उठाकर दिब्बा का चेहरा देखा और अपना सिर दिब्बा की छाती पर रख दिया। वो चुपचाप चली गई और थोड़ी देर बाद लौटी। दिब्बा की मौत के बाद उनका परिवार और दोस्त सदमे में थे। बीबीसी से बातचीत में करिश्मा कपूर ने बताया था, हम कुली नंबर 1 की शूटिंग कर रहे थे लेकिन सेट पर हम सब बहुत दुखी थे। सीन के बीच में जब ब्रेक होता था तो हमारी आंखों में आंसू होते थे। एक तरफ हम बहुत ही मस्ती वाला गाना शूट कर रहे थे पर कैमरे के पीछे हम इस पर भावनात्मक थे। रंग, शतरंज और थोली मुद्दू फिल्में दिब्बा की मौत के बाद रिलीज हुई। रंग में आयशा जुल्का और दिब्बा भारती ने साथ काम किया था और दोनों गहरी दोस्त भी थी। बीबीसी से बातचीत में आयशा ने बताया था, वो हमेशा कहती थी कि जल्दी करो, जिंदगी छोटी है। उन्होंने साफ साफ नहीं कहा लेकिन शायद इंसान को अंदर से एक इम्पल्स होता है, उन्हें हर काम जल्दी करना था। उनको सब कुछ जिंदगी में जल्दी मिल रहा था। वो खुद कहती थी कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि उन्हें पता था कि उन्हें हमारे बीच ज़्यादा नहीं रहना है। दिब्बा की मौत के बाद एक बड़ी अजीब बात हुई थी। कुछ महीनों बाद हम रंग का ट्रायल देखने गए। जैसे ही दिब्बा स्क्रीन पर आई, स्क्रीन ही गिर गया। हमारे लिए वो अजीब था। दिब्बा के पति साजिद की बात करें तो तमाम अटकलों और साजिद की बातों के बावजूद दिब्बा के माता पिता और साजिद के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। 2004 तक साजिद की जितनी भी फिल्में आई उनकी शुरुआत में दिब्बा की फ़ोटो रहती थी और लिखा रहता था, इन मेमोरी ऑफ माई लिविंग वाइफ। बाद में साजिद ने बरदा खान से शादी की। साजिद ने इस मुद्दे पर मीडिया में बहुत कम बात की है लेकिन सोशल मीडिया पर बरदा दिब्बा से जुड़ी बातें कभी कभी शेयर करती रहती है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा था, साजिद के पास आज भी दिब्बा का वो परफ्यूम है जिसे दिब्बा ने आखिरी बार छुआ था। दिब्बा आज भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरे बच्चे जब भी दिब्बा की फिल्में देखते हैं तो उन्हें बड़ी मम्मी कहते हैं। जब साजिद ने पहली फिल्म किक डायरेक्ट की तो उसमें 7 समुंदर वाला गाना रखा। मुझे साजिद से मिलाने में भी दिब्बा ही एक कड़ी थी क्योंकि मैं दिब्बा की पहली बरसी पर साजिद से इंटरव्यू करने गई थी। 1993 में दिब्बा की मौत के बाद उनकी लाडला श्रीदेवी, मोहरा, रोबिना, हलचल, काजल, विजय पत्तोबू, कर्तव्य जूही जैसे फिल्में दूसरी हीरोइन ने पूरी की। पहलाज ने कहती है, निर्माता कई बार एक्ट्रेस के बर्ताव से घबराते रहे लेकिन दिब्बा अलग थी। सेट पर वो परिवार की तरह थी। इमोशनल की बात करें तो पत्थर से पानी निकालने वाली लड़की थी।
लोग कहते थे कि वो श्रीदेवी पार्ट 2 है। इंडस्ट्री ने अच्छे एक्टर के साथ एक अच्छा इंसान खो दिया। शी वाज गॉड्स चाइल्ड्स। धन्यवाद साथियों। आज के इस वीडियो में हमने मशहूर एक्ट्रेस दिव्या भारती से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है, जो कि अलग अलग डायरेक्टर ने और अलग अलग रिपोर्टर के जो अपने विचार थे, उन्हीं विचारों को आपके सामने हमने रखने की कोशिश की है। वैसे तो दिव्या बहुत ही और नेक एक्टर थे, मगर शायद ही भगवान को ये नामंजूर था कि वो इस दिनों में दुनिया में रहे, सो अपनी दुनिया अलग जगह पे बसा ली है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।